स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से शुरू करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से है। प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन पे इसका आते हैं। कह रहा है कि एक एपी है जिसमें कह रहा है कि कितने पदों का योगफल 636 होगा। ये आपका दिया हुआ एसएन एसएन बराबर 636। एसएन कितना है? 636 है। एपी का पहला पद आपका कितना है? पहला पद 9 है। सार्व अंतर इसका 17 माइनस 9 बराबर कितना है? 8। और आपको निकालना है एन का मान। किसका मान निकालना है? एन का मान। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगावेंगे। एस एन बराबर पहले दिया हुआ है 636। फॉर्मूला इसको अप्लाई कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n-1 ऑफ डी बराबर 636। n/2 इंटू 2 ऑफ ए का वैल्यू यहां से 9 लिखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 8 है, बराबर। तो यहां से हो जाएगा n/2। 9 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, प्लस 8n-8 बराबर 636। हल कर लेते हैं। तो n/2 होगा, 18 में 8 को घटावेंगे तो 10, प्लस 8n बराबर 636। यहां से आप दो कॉमन कर सकते हैं। दो कॉमन कर लेंगे तो n/2 इंटू यहां से दो कॉमन है तो हो जाएगा 5 प्लस 4n बराबर 636। दो से दो कैंसिल तो n इंटू 5 प्लस 4n बराबर 636। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। इसको अरेंज कर लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n-636 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना होगा। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूलों के थ्रू भी बना सकते हैं, और आप मध्य पद को तोड़ करके भी बना सकते हैं। तो मध्य पद के अनुसार अगर बनाइएगा तो इसको सेटिंग करना होगा। आप यहां से विवेचक निकाल के भी बना सकते हैं।
ऐसा करते हैं कि मध्य पद को ही तोड़ के बनाते हैं। तो 4 में गुना करना होगा 636 से। 636 है और गुने 4 है। 4 छक 24। आप इसको इस रूप में तोड़ दीजिए, ठीक है। 636 को पहले तोड़ दीजिए। तो 2 से लगावेंगे। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। फिर 2 से लगावेंगे। 15 दूनी 30, 9 दूनी 18। 3 से लगाना होगा। 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। अब यहाँ से 4 है तो 4 भी लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 53। इसी को तोड़ करके और 5n के बराबर लाना होगा। कितना के बराबर? 5n के बराबर। तो चलिए ध्यान दीजिए। यहीं पे इसको सेटिंग करना होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। एक तरफ में 48 और एक तरफ में 53। 48 और 53 का पेयर बनाइएगा। तो एक बार में ही इसको घटाएंगे, हल करेंगे, आपस में जोड़ घटाव करेंगे तो 5 यहां से मिल सकता है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ। पेयर आपका 48 और 53 का बना है। तो माइनस में 48 लिख लेंगे और प्लस में 53 लिख लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां से 4 कॉमन, n कॉमन, तो यहां से हो जाएगा n-12। और यहां से आपका 53 कॉमन होगा। ये हो जाएगा n-12 बराबर 0। तो n-12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो फाइनली अगले पेज पे n-12 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर यहां से 12 निकलेगा और यहां से आपका निकलेगा -53/4। तो -53/4 आपका संभव नहीं होगा क्योंकि आपका ये ऋणात्मक वैल्यू है और ऋणात्मक वैल्यू आपका संभव नहीं है। इसीलिए n बराबर यहाँ कितना होगा? 12। अतः 12 पदों का योगफल जो होगा, 12 पदों का जो सम है वह कितना होगा? 636 होगा। मतलब इसमें 12 पद जुड़ करके 9 17 25 वाला, 9 17 25 ऐसा ऐसा कै गो पद होगा। तो ऐसा ऐसा पदों की संख्या आपका देखिए, 9 पहला पद है, 17 दूसरा पद, 25 आपका तीसरा पद है। इस प्रकार से आपको 12 पद तक जाना होगा। अब 12 पदों का योगफल जो होगा वह कितना मिलना चाहिए? 636 मिलना चाहिए। तो यही आपका आंसर है। किसी एपी का क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी के प्रथम पद 5 है, अंतिम पद इसका 25 है, योगफल इसका 400 है। पदों की संख्या बताना है, पदों की संख्या बताना है और साथ में सार्वय अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिए,
ए बराबर कितना है, 5 है। अंतिम पद आपका 45 है। योगफल एसएन बराबर 400 है। पदों की संख्या एन बताना है और साथ में आपको डी भी निकालना होगा। तो सबसे पहले यहां से लेके चलेंगे टी एन इक्वल टू 45। तो यहां से बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 होगा। उसके बाद यहां से लेके चलेंगे एस एन बराबर आपका 400 है। हालांकि यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे पहले रख लीजिए। तो ए का वैल्यू 5 है। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। एन माइनस 1 ऑफ डी बराबर 40 होगा। यहां से डी भी निकाल सकते हैं और एन भी निकाल सकते हैं। फिलहाल एस एन बराबर आपका दे रखा है 400। इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2। ए प्लस एल भी बोल सकते हैं इसको। एल का ही दूसरा नाम टी एन होता है। चलिए, n/2, ए का वैल्यू यहां से 5 है और टी एन का वैल्यू 45 है, बराबर 400। तो n/2 45 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 50। तो हल करेंगे तो n गुने 25 हो जाएगा, 2 से काट लिए, बराबर 400। तो n बराबर यहां से हो जाएगा 400 बटा 25। तो 25 अठे 200। तो 25 में 16 से n बराबर यहां से कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा 16 बार में। अब आपको निकालना होगा इसको, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो n का वैल्यू 16, तो 16 में एक गया तो हो जाएगा 15 गुने डी बराबर 40। तो डी बराबर 40 बट्टा 15। 3 पचे 15 और 8 पचे 40। तो डी बराबर 8/3 होगा, 2.67 होगा। 2.67 इसी के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। सार्व अंतर इसका 9 है। तो पदों की संख्या बताना है और इसका योगफल बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहला पद जिसको मैं ए बोलूंगा यहाँ पे, ए बराबर 17 है। अंतिम पद टी एन बराबर 350 है। सार्व अंतर जिसको 9, डी बराबर 9 है, तो आपको एन निकालना है। और एन निकल जाएगा तो आपको एस एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एस एन 50 है। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। क्लियर। ए का वैल्यू यहां से 17 है, प्लस एन का वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है, डी का वैल्यू यहां से 9 है। रख लेंगे और इसको हल कर लेंगे, यहां से एन निकल जाएगा। तो 17 प्लस 9 एन माइनस 9 बराबर 350। इसको हमने गुना कर दिया, ये हो जाएगा 8 प्लस 9 एन बराबर 350। तो 9 एन बराबर 350 में से 8 को घटा देंगे, तो फाइनली 9 एन बराबर 342। एन बराबर 342/9।
तो n बराबर 9 × 3 = 27 और 9 × 8 = 72। तो n बराबर आपका मिलेगा यहां से 38। तो आपको निकालना होगा S 38। एक आंसर आपका यहीं पे हो जाएगा। S 38 का मतलब हो गया 38/2। पहला पद 17 है और अंतिम पद 350 है। इसको पे भी हल कर सकते हैं। 19 × ये हो जाएगा कितना, 367। 19 में 367 से गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है, जिसमें डी बराबर 7 है। इसका 22वां पद 149 है। तो ध्यान दीजिए, डी बराबर कितना है, 7। 22वां पद आपका दे दिया है 149। आपको S 22 का वैल्यू निकालना है। S 22 का वैल्यू निकालने के लिए आपको ए चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ए निकालना होगा। क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए निकालना होगा। तो यहां से लगाएंगे फॉर्मूला T 22 बराबर 149 है। इसका फार्मूला लगा लेते हैं, A+N-1 D बराबर 149। ए का वैल्यू यहां से आपको निकाल लेना है। तो A+N, एन आपका 22 है, 22 - 1 गुने 7 बराबर 149। तो फाइनली A+21 × 7 बराबर 149। तो A+21 × 7 = 147 बराबर 149। ए का वैल्यू यहां से 2 निकलेगा। और अब आपको निकालना है S 22। तो S 22 बराबर 22/2 और यहां से हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब इसका 22वां पद। तो 22 लिखेंगे, सॉरी 22वां पद यहां लिखेंगे, जो कि आपका हो जाएगा 149। तो S 22 बराबर 11 गुने 151। तो हल कर लेते हैं इसको। 1 6 6 1 1661। 1661 इसका आंसर होगा। आप यहां से इस तरीका से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस समझ में नहीं आया है तो आप ऐसा ले सकते हैं, S n बराबर N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी। इसको पे भी आप हल कर सकते हैं। तो N/2 तो 22/2 जो कि 11 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, 2 गुने 2 जो कि 4 हो जाएगा। अभी आपका हो जाएगा कितना, 21 गुने 7 147 हो जाएगा। हल कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला वैल्यू ही मिलेगा। देख लीजिए, 11 गुने 151 तो 1661 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम पदों का, प्रथम 51 पदों का योगफल बताना है। दूसरे और तीसरे पद इसका दिया हुआ है। दूसरा पद इसका 14 है और तीसरा पद इसका 18 है। तो चलिए, दूसरा पद का मतलब T2 है। T2 आपका 14 है और तीसरा पद यहाँ पे 18 है। ए और डी पहले निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा A+D बराबर 14 और A+2D बराबर 18 होगा। हल कर लीजिए।
ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड होगा। दोनों को आपस में घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ऐसा करने से आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए प्लस 2d और a प्लस डी, ये आपका 18 है और ये आपका 14 है। तो हल करेंगे तो d बराबर यहां से 4 निकलेगा, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। d जब आपको 4 निकला है तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, a का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो a प्लस डी बराबर 14, a का वैल्यू आपको निकालना है, d का वैल्यू 4 है, a बराबर यहां से 10 निकलेगा। अब आपको एकामन पदों का योगफल बताना है, इसका मतलब एस एकामन। तो एकामन बटा 2 और 2 इंटू ए, तो 2 में ए से गुना तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और प्लस 50 गुने 4, 50 गुने 4 आपका 200 हो जाएगा। तो 51/2 गुने 220, तो हो जाएगा 51 गुने 110। तो एक के एक, पांच के पांच, छ के छ, यानी कि आपका हो जाएगा 6510, 6510 होगा। इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और एपी का ही प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो एन पदों का योगफल बताएं। अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता, इसका आंसर एन स्क्वायर होता, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 7 पद है, इसका योगफल है 7 का स्क्वायर है। देख रहे हैं कि पदों की संख्या 17 है, इसका योगफल जो है 17 का स्क्वायर है। तो पदों की संख्या n है, इसका योगफल कितना होगा, n स्क्वायर होगा। तो ऑब्जेक्टिव होता तो इस प्रकार से बनाते, लेकिन ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। तो चलिए सब्जेक्टिव के रूप में इसको बनाते हैं। S7 का वैल्यू कितना है, 49 है, और S17 का वैल्यू कितना है, 289 है। तो आपको सबसे पहले पहला और अंतिम पद निकालना होगा। तो S7 का मतलब हो गया 7/2, 2a प्लस 6 होगा, एक घटा दिए 7 में से, बराबर 49। अब इसको मैं लेके हल कर रहा हूं तो 17/2, 2a प्लस 16d होगा, बराबर 289। तो हल करेंगे तो यहां से मिलेगा 7, आपको काटना होगा, 7 सते 49, 7 सते 49, 2 से 2 यहाँ कॉमन लेके काट लेंगे तो मिलेगा a प्लस 3d बराबर 7। और यहाँ से आपको 17 से काटेंगे, 17 में 17 से तो 289। अब यहाँ 2 लेके कॉमन काट लेंगे तो मिलेगा a प्लस 8d बराबर 17 निकलेगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये आपका समीकरण। हमारा पैसा कहाँ है, और दूसरा को हल करना होगा फ्रॉम 2 - 1। a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7 होगा। इसको हल कर लेते हैं तो यहां से आपका हो जाएगा 5d, इसको घटा देंगे, ये आपस में कट जाएगा। d का वैल्यू यहां से 2 निकलेगा। तो आप फिर चलिए समीकरण 1 से a का मान निकाल लीजिए। तो a प्लस 3d बराबर 7 है, a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7। तो a यहां से निकालेंगे तो a का वैल्यू आपका 1 निकलेगा। अब आपको निकालना है n पदों का योगफल, तो n/2 होगा, 2a प्लस n - 1 ऑफ d होगा,
तो n/2 और 2 × a का वैल्यू यहाँ से 1 है, n का n-1 ऑफ d का वैल्यू यहाँ से कितना है, d का वैल्यू यहाँ से 2। इसको फाइनली हल करेंगे, इसको फाइनली हल करेंगे तो देख लीजिए n/2 यहाँ से हो जाएगा 2 + 2n-2। तो हल करेंगे तो आपको मिलेगा n/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो मिलेगा 2n। 2 से 2 कैंसिल तो n × n बराबर कितना मिलेगा, n² निकलेगा। अब यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव किए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कह रहा है कि दर्शाएं कि A1 A2 A3 करते करते एन में से एक क्या बनता है, एपी बनता है। यदि एन नीचे आपका दिया हुआ है और उसके अनुसार ही परिभाषित है, जहां पे एन बराबर 3 + 4n है और दूसरा में एन बराबर 9 - 5n है, तो आपको इस स्थिति में 15 पदों का योगफल बताना है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। सॉल्यूशन यहां से ए एन बराबर आपका दिया हुआ है 3 + 4n, तो यहां से ए पहला निकाल लीजिए। तो 3 + 4 ऑफ 1 बराबर हल करेंगे तो 7 होगा। उसी प्रकार से ए टू निकाल लीजिए, तो 3 + 4 × 2 ये आपका हो जाएगा 11। उसी प्रकार से आपको A3 निकालना है, ये आपका हो जाएगा 3 + 4 ऑफ 3 बराबर, ये आपका हो जाएगा 4×3 = 12 और 3 × 14। आप और आगे भी निकाल सकते हो, आप इतना से भी आप आगे हल कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सीक्वेंस जो बनेगा वो 7 है, 11 है और 14 है। आगे देखते हैं तो आगे भी 3 के अंतर, 4 कितना के अंतर से बढ़ेगा, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा 4×3 = 12 3 × 15, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 15 होगा। ये कितना होगा, ये आपका 15 होगा। ये कितना होगा, ये आपका 15 होगा। ये 15 होगा। आगे भी कंटिन्यू इसी प्रकार से रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि इसके 15 पदों का योगफल बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बराबर आपका 7 हो जाएगा, डी बराबर 4 है और एन बराबर 15 है, तो 15 पदों का योगफल निकलेगा। तो इस 15 आपको निकाल देना है। तो 15/2 2a, 2 × a प्लस 15 में से एक गया तो 14, 14 × 4, तो 15/2 और ये आपका हो जाएगा 14 + 56, तो 15/2 और ये आपका हो जाएगा 70। तो हल करेंगे तो 15×7 = 75 से और बटा 2 हो जाएगा, तो 525 आएगा। कितना होगा, 525। यही आपका आंसर होगा। ये आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए ये अलग प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अलग से समझ लीजिए। पहले मान लीजिए कि आपके पास एसएन दिया हुआ है और आपको टीएन निकालना है। तो टीएन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा Sn-1। उसके बाद यहां से टीएन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएन में से आपको Sn-1 को घटा देना होगा। तब आपका क्या निकलेगा, तब आपका टीएन निकलेगा। एसएन बराबर आपका कुछ यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ रहेगा इस रूप में, और Sn-1 आपको निकाल लेना है। और तब आपको टीएन निकालने के लिए एसएन में से Sn-1 को घटा करके निकाल लेना है, जो कि इस प्रश्न में आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे आपको Sn लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर कितना है, 4n - n² है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा Sn-1। तो जहां जहां n है वहां पे n-1 रखिए। इसको हल कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 4n-4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n-1 होगा, ये प्लस में हो जाएगा, डायरेक्ट इसको गुना कर दिए हैं। तो ये हल होंगे तो बचेगा आपको 6n-n² निकलेगा। अब आपको निकालना है Tn, तो Tn का फॉर्मूला है Sn-Sn-1। तो Sn आपका कितना है, 4n-n² है, और इसको में आपको हल कर लेना है 6n-n² को। तो फाइनली 4n-n² माइनस 6n प्लस n² प्लस 5। तो फाइनली यहां से निकलेगा 5 - 2n। n² से n² आपका कैंसिल हो जाएगा, n² से n² कैंसिल, और 4 में से 6 जाएगा तो -2n होगा, और 5 का 5। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया nवां पद, 5 - 2n। अब यहाँ से T1 निकाल लीजिए, उसी प्रकार से आप T2 निकाल लीजिए, उसी प्रकार से आप T3 निकाल लीजिए। तो 5 - 2 × 1 बराबर, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, प्लस में 3 होगा, 5 - 2 × 2 हल करेंगे तो प्लस में 1 होगा, और यहाँ से आपका निकलेगा 5 - 2 × 3, जो कि आपका -1 होगा। इसमें पहला पद आपका 3 हो जाएगा, सार्व अंतर आपका 1 में से 3 गया तो -2 होगा, और यहाँ कह रहा है कि दो पदों का योगफल बताना है, दो पदों का। तो इसमें पहला में देखिएगा तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो आप S2 का वैल्यू निकाल दीजिए। S2 का वैल्यू निकाल दीजिए, S2 का वैल्यू ये आपका हो जाएगा 2/2, 2 × A का मान कितना है देख लीजिए, A का मान 3 है, A का मान 3, और ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू -2 होगा D का वैल्यू, ये 1 हो गया, 1 और 3 दूनी 6। अब इसको हल करेंगे तो आपका 2 में से 1 गया तो 1, 1 में -2 से गुना तो -2। तो फाइनली 1 - 1 × 4 बराबर 4 होगा। फिर कह रहा है दूसरे पद क्या होगा, दूसरा पद यानी कि आपको T2 निकालना है। आपको क्या निकालना है, T2। तो T2 हालांकि हम यहीं पे निकाल दिए हैं। दूसरा पद देख लीजिए, यहां से ये वाला निकला हुआ है, ये वाला है ना, ये आपका निकला हुआ है। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है देख लीजिए, दूसरा पद यहाँ से +1 है। आगे देखेंगे इस प्रकार से तीसरे, 10वें और इनमें पद, तीसरे निकालना होगा, तीसरे तीसरे निकालना होगा, और 10वें। तो यहाँ पे टीएनवा वैल्यू आपका कितना है, टीएनवा का मान कितना है, टीएन का मान 5 - 2n है, 5 - 2n है। तो यहाँ से हम तीसरा भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम 10वां भी निकाल सकते हैं। तो 5 - 2 × 3 हल करेंगे तो माइनस में 1, यही आपका आंसर होगा। यहाँ से 10 निकालना है तो 5 - 2 × 10, ये आपका माइनस में 15 मिलेगा, माइनस में 15 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल का नाम है अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज।